जैसे डॉक्टर होता है, रोगी के अनुसार दवा देता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यही नहीं विषय कर आशा। सदगुरु भी वैद्य होता है। अब तो मोबाइल आ गई, पहले फोन था। फोन का हम लोग लगाते हैं, नंबर जहां लगाता है मोबाइल से या फोन से, प्लीज रिसीव इट बोलता है ना फोन, और वह व्यक्ति आपसे बात करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन जिन ही तुम रॉन्ग नंबर लगा देगा, रॉन्ग नंबर आता है ना, मोबाइल बोल सकता है रॉन्ग नंबर। क्या करेगा पिता, कहा कि बेटी रॉन्ग नंबर पर आधा घंटा बात होता है, करेक्ट नंबर पर कितना देर बात होगा। रॉन्ग नंबर पर ज्यादा बात होती है, रॉन्ग नंबर लग जाता है आज। हम यह बात कह रहे हैं, गुरु जो है जैसे डॉक्टर होता है, रोगी के अनुसार दवा देता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यही नहीं विषय कर आशा। सदगुरु भी वैद्य होता है। वह जो दवा देता है मंत्र, उसको ठीक ठीक दृढ़ विश्वास से, दृढ़ श्रद्धा से यदि करता है तो उसका फलाफल अवश्य मिलता है। अब तो मोबाइल आ गई, पहले फोन था। फोन का हम लोग लगाते हैं, नंबर जहां लगाता है मोबाइल से या फोन से, चाहे इस पृथ्वी पे किसी भी कोने में जाकर उस व्यक्ति के यहाँ घर घर आवाज करता है, उस व्यक्ति को सूचना करता है, उठो तुम्हारा फोन आ गया है, प्लीज रिसीव इट बोलता है ना फोन, और वह व्यक्ति आपसे बात करने के लिए बाध्य होता है। इसी तरह से तुम ठीक ठीक गुरु का खोज किया है, वह भी वही मंत्र देता है, और उस नंबर पर जाकर लगाता है तो वहां पर उस जाकर ट्रैक से रिंग करेगा और आपसे वह बात करके वह काम कर देगा। लेकिन जिन ही तुम रॉन्ग नंबर लगा देगा, रॉन्ग नंबर आता है ना, मोबाइल बोल सकता है रॉन्ग नंबर, या यह भी बोल सकता है गलत जगह जाकर रिंग कर देगा। तू देवता के यहां लगाया है, दानव के यहां चला जाएगा। गलत जगह लग जाएगी। जैसे हम देखें, एक जगह पहले वो फोन नंबर था लैंडलाइन। एक वृद्ध बाप कहा कि बेटी जरा देखो किसका फोन आया है, रिंग। बेटी गई, आधा घंटा बात करते रहे। बाप आया, पूछा बेटी किसका नंबर था, पिताजी रॉन्ग नंबर। क्या करेगा पिता, कहा कि बेटी रॉन्ग नंबर पर आधा घंटा बात होता है, करेक्ट नंबर पर कितना देर बात होगा। रॉन्ग नंबर पर ज्यादा बात होती है, रॉन्ग नंबर लग जाता है आज। इसलिए आप लोग, हम लोग कहीं से बहुत तेज तरार बनते हैं, लेकिन एक बच्चे के पढ़ाने के लिए, फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी के लिए कर्जा लेकर स्कूल भेजते हैं। 1000 रुपया से आजकल 10,000, 50,000 तक फीस देते हैं। लेकिन अपने अध्यात्म के गहराई में डूबने के लिए रास्ते चलते कोई किताब खरीद लेते हैं, पाठ करने लगते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। लेकिन वो शुरू होता है श्री गुरु चरण सरोज रज। अरे तुम किस गुरु के चरण का सरोज रज ले रहा, किससे तुम्हारा मन मुकुट साफ होगा? जब तुम्हारा मन रूपी दर्पण साफ ही नहीं होगा तो क्या तू पाठ कर रहा है? आगे उसमें कहा है कि जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब तुम्हारे को कैसे कृपा करें? हनुमान जी की तो बहुत तरह की कृपा हुआ है ना। लंका में रावण के यहाँ भी कृपा कर रहे हैं ना, लंका जलाए हैं कृपा करके ना, बाएं हाथ ससुरन को मारे कृपा करके ना, दाएं हाथ संतों को उबारे कृपा करके ना,
तो हनुमान जी कहता सब कृपा ही है। तुम कौन सा कृपा चाहता है, बाएं हाथ वाला कि दायां हाथ वाला? बोलो, गुरु है नहीं, यदि किया भी तब अनहर चटकी से कुछ सुना भी नहीं सुना, सीखा या ना सीखा, साधना क्लास लिया नहीं लिया, भाग गया। क्योंकि इसको हम लोग सबसे निग्लेक्ट कर देते हैं। जब जीवन का उद्देश्य सबसे बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ है टू गेट द गॉड, परमात्मा को उपलब्ध ही आपके जीवन का लक्ष्य है, उसके लिए न हम समय निकालते हैं, न तन निकालते हैं, न मन निकालते हैं, धन निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो ये फिर बताओ हमारा यह जीवन क्या, हमारे ऐसा रूप बदल लो, दढ़िया बढ़ा के जो उनकी बन, कबीर साहब को कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गए बकरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपरा, गीता बाँच के हो गई न जोगी लबरा। ये भोजपुरी में कह रहे हैं बड़ा टंट गंभीर। कपड़ा रंगाने से नहीं होगा, मन को रंग लो, श्री राम नाम में मन को रंग लो। दाढ़ी तो बकरा का भी होता है, बकरा क्यों कहे हैं कबीर साहब? बकरा बड़ा कामी होता है, वह अपना पराया नहीं समझता। अब आगे नहीं कहेंगे, तुम्हें कुछ समझ लो। तो दाढ़िया बढ़ा के जोगी होगी ना बकरा, जोगियों को कह रहा। अब कबीर साहब यदि कुंभ मेला में आ जाए तो उनको जगह मिलेगा, मार कर भगा दिया जाएगा। गीता बाज के हो गए लबरा। जितने जो विद्वान व्यक्ति होता है, कुछ कहेगा तो एक रामायण का चौपाई निकाल कर कह देगा, मारे खटाक, गीता कहेगा खटाक, उपनिषद का कहेगा फटाक। जैसे वकील लोग कोर्ट में बहस करता है खटाखट, लॉ का किताब प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से आजकल साधु लोग भी फलाना में फलाना चौपाई, फलाना में फलाना अक्षर यह लिखा है खटाक। अरे हम कहते हैं कि छोड़ दो रामायण, छोड़ दो गीता। एक बार हम प्रैक्टिकल किए थे अपने कॉलेज में, हालांकि हम तो साइंस के विद्यार्थी थे। एक हिंदी के प्रोफेसर सुने थे कि बहुत बोलता है। बाद में तो हमारे भक्त भी बन गए थे, साधु बने तो भक्त बन गए, नहीं बताए उनको। ट्रांजिस्टर नहीं होता था पहले, ट्रांजिस्टर का खोल लेकर गए, अब खोलिया टेबुलवा पर रख दिए। पूछे कि क्या रखे हैं आगे, टेप रिकॉर्डर। क्यों? आपकी बात को टेप करने के लिए, खोल था। अब नर्वस हो गए, बोले ही नहीं। हम उठ कर चल दिए, कहे कि मालूम होता है कि हमारे क्लास के विद्यार्थी नहीं है। नहीं कि हम हिंदी के नहीं, हम तो साइंस के विद्यार्थी हैं, आए थे आपका परीक्षा लेने। कहकर चल दिए। यूनिवर्सिटी की बात, बड़ा हल्ला हुआ। तो बड़े बड़े वक्ता की वो बात जहां वास्तविकता आती है तो चुप हो जाती है, क्योंकि वह रटाया आया है, रट कर आया है, एक सब्जेक्ट पर रट कर आया है। जैसे स्टेज पर जाएगा, कोई समस्याएं आएगी तो वह रटा बात भूल जाएगा।